हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके अपने मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ रत्ना मानिक और ये है कथा कस्तूरी, जिसमें मैं लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है परंपराएं। सुनो ना, इतनी बड़ी पूजा है, चलते हैं ना माँ के पास। माँ एकदम से खुश हो जाएंगी। 1 सप्ताह की तो बात है। मानस ने लगभग मनुहार करते हुए अपनी पत्नी मानसी से कहा, सुनो जी, जाने को तो मैं तैयार हो सकती हूँ, पर तुम्हारी माँ पूजा पाठ के नाम पर न जाने कितने कायदे कानून रीति रिवाज लेकर बैठ जाती हैं। गेहूं धोकर सुखाना है तो एक आदमी बैठकर उसकी रखवाली करते हुए सुखाए, कोई परिंदा भी उसे जूठा ना कर सके। एक एक सामान और एक एक जगह को न जाने कितनी बार धोने साफ करने की उनकी हिदायतें, और आधी रात से उठकर प्रसाद बनाने की तैयारी करना। बात ही खत्म नहीं होती है। ऊपर से एक और बेवकूफी वाली बात, नाक से लेकर मांग तक पीला सिंदूर लगाना और सिर पर पल्लू लेना। कितना फूहड़ लगता है ये सब। क्या जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती उनके पतियों की लंबी आयु नहीं होती है? धूप में जलकर कोई गेहूं भी सुखाता है क्या? ना बाबा, ये सब पूजा पाठ और ढकोसला मुझसे नहीं होगा। मुझे तो ये सब सोचकर ही घबराहट होने लगती है। मुझसे इतना नियम कायदे कानून और तामझाम ना बाबा। मुझे छुट्टी मिली है, मैं तो घर में रहकर पूरा आराम करना चाहती हूँ बस। अपनी पढ़ाई, ऊंचे ओहदे और आधुनिक शहरी जीवन के प्रति अभिमान से भरकर मानसी ने वही जवाब दिया जिसकी अपेक्षा मानस को थी। पर पापा, मैं तो जरूर चलूंगी आपके साथ दादी के यहाँ। दादी का घर कितना बड़ा और कितना खुला खुला है। आगे सुंदर बागीचा, बड़ा सा आंगन, ऊपर बड़ी सी छत और दादी का ढेर सारा दुलार। उनके हाथ के बने ठेकुए, मालपुए, कटहल वाली सब्जी और चूड़े मूंगफली वाला कुरमुरा नमकीन। पापा, कितना यम्मी लगता है ना। नन्ही पीहू उन व्यंजनों के स्वाद को याद कर होठों पर जीभ फिराते हुए जिस तरह से मानस से बोली कि मानस की जबान पर भी माँ के लजीज पकवानों का स्वाद और अपने सिर पर उनका आशीष भरा हाथ याद हो आया। उसे याद हो आया कि वह 2 दिन के लिए भी माँ से मिलने जाता है तो वह कैसे अपने गठिया की, अस्थमा की पीड़ा को डांट डपट कर, आंखें तरेर कर 2 दिन तक चुप से पटाए रहने की धमकी देते हुए उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए जुट जाती हैं। माँ का नेह अनुभव कर, उनका कांपते हाथों से कलछी चलाना याद कर, और उससे भी बढ़कर 60-65 की उम्र में अपनी जिद पर छठ जैसे महापर्व का निराजल व्रत करना कि उनके बच्चे फले फूले सदा हंसते खिलखिलाते रहें। ये सारी बातें याद कर मानस के हृदय में भावुकता की एक तेज लहर उठी और उसकी आंखें पनियाती चली गईं। मानस मानसी के व्यवहार से खिन्न तो था, लेकिन घर का माहौल और खुद उसका भी मन खराब न हो, क्योंकि कल ही तो शाम का अर्घ है। ऐसा सोचकर मानसी की तरफ से एक नया बहाना माँ को बताने के लिए उधेड़ बुन करते हुए न्यूज़ लगाकर अपनी और पीहू की पैकिंग करने लगा कि तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मानसी की आंखें भी जम गईं। एक विदेशी महिला पूरे विधि विधान से छठ की तैयारी करती दिखी। उसके भूरे केशों में पीला सिंदूर प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम आभा की तरह दमक रहा था। बांस की छोटी बड़ी टोकरियों में वह बड़े ही मनयोग से फल सब्जियों को धोकर और गेहूं को सुखाती हुई पूजा की तैयारी कर रही थी और बड़ी ही मीठी और विदेशी जबान से
छठ के पारंपरिक गीतों को गुनगुना रही थी। उसकी जबान में गीतों में और भी जैसे मिश्री घुल गई थी। उसकी नन्ही बिटिया अपनी माँ से पूछ पूछ कर पूजा के कार्य कर अपनी नन्ही कोशिशों से उसे सहायता पहुंचा रही थी। मानसी न्यूज़ देखकर दंग रह गई। वो विदेशी क्या किसी भी अन्य भारतीय से कम आस्थावान थी? सीधे पल्लू की लाल साड़ी पहने, मांग में पीला सिंदूर लगाए और पूरे गहनों से सजा उसका रूप कितना अद्भुत था। हाथ जोड़े वह अपने विदेशी लहजे में कितना मधुर गीत गुनगुना रही थी। नीले आसमान में झिलमिलाते सितारों की रोशनी सी उसकी नीली आंखों में अपार श्रद्धा झिलमिला रही थी। और वो कहीं से भी अनपढ़, जाहिल या गंवार नहीं लग रही थी, बल्कि इन परंपराओं में उसकी असीम आस्था ही उसके स्वर कंठ से फूट रही थी। ये सब कुछ देखकर मानसी अंदर ही अंदर खुद पर लज्जित हुई जा रही थी। भारतीय होते हुए भी पूजा पाठ के प्रति अपने दृष्टिकोण पर वह आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। रीति रिवाजों और परंपराओं का अनुसरण कर कोई गंवार या अनपढ़ नहीं होता, बल्कि उनको निभाकर अपनी संस्कृति को और समृद्ध ही बनाता है। उसका मन उसके दंभ को, उसकी खोखली आधुनिकता को खरी खोटी सुना रहा था। आत्मग्लानि से भरी मानसी धीरे से उठकर अपने कमरे में आई, जहां दोनों पिता पुत्री बड़े चाव से अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। मां के पास जाने और छठ महापर्व में शामिल होने के उत्साह से दोनों के चेहरे फुलझड़ियों से रोशन हो रहे थे। अरे बाबा, सूटकेस में मेरे कपड़े के लिए भी जगह रहने दोगे कि नहीं तुम लोग, या अपने ही कपड़े भरते जाओगे? मानसी की आवाज सुनकर दोनों की निगाहें एक साथ उसकी तरफ उठ गई और मानसी अपने होठों पर मुस्कान और आंखों में झिलमिलाते सितारे लिए अपनी पैकिंग में जुट गई थी। छठ महापर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कथा कस्तूरी परिवार की तरफ से धैर्य से और सब्र से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।